बिहार में इसी साल चुनाव होना है। बिहार चुनाव की बात हो और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बिहार में सबसे ज्यादा लिए जाने वाले नामों में लालू आते हैं। 11 जून को अपने जीवन के 72 साल पूरे कर लेंगे। उनके छोटे बेटे और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनसे मिलने के लिए रांची पहुंच रहे हैं। पटना और रांची में जोरदार कार्यक्रम होंगे। गरीब सम्मान दिवस के रूप में लालू यादव का जन्मदिन मनाया जाएगा। राजद की ओर से 72,000 गरीबों को खाना खिलाया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सब बिहार में लालू यादव और उनकी पार्टी के इस बार काम आने वाला है। क्या बिहार की जनता इस बार नीतीश सरकार के खिलाफ जाकर वोट करेगी? क्या लोग लालू राज बिहार में फिर से चाहते हैं? इसका फैसला इस बार बिना जनसभाओं और बिना रैलियों वाले चुनाव में होना है। पूरे महागठबंधन का दारोमदार राजद पर है। कांग्रेस भी अहम रोल प्ले कर रही है। वहीं रालोसपा, हम और वीआईपी तो हैं ही। जब भी लालू यादव का नाम लिया जाता है तो जो छवि दिमाग में बनकर आती है वो हाजिर जवाब होने के साथ साथ तेज तर्रार वाली होती है। वो एक मस्खरे की तरह अपने बोलने के अंदाज से लोगों को हंसाते भी हैं, तो अपनी राजनीतिक कूटनीति से सबको चौंका देते हैं। लालू प्रसाद यादव राजनीति के कितने माहिर खिलाड़ी हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आलोचनाओं के बावजूद लालू ने कभी भी अपने अंदाज में बदलाव नहीं किया। लोगों से वैसे ही घुलते मिलते रहे, चाहे आम हो या खास। उनका यही अंदाज उनके साथ साथ बिहारियों की पहचान बन गई। जयप्रकाश नारायण की जेपी आंदोलन से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाले लालू यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के एक गरीब परिवार में हुआ था। लालू प्रसाद यादव का सत्तू पीते हुए फोटो कई बार सामने आया है, पर उनका पसंदीदा डिश झींगा मछली है। लालू यादव का झींगा मछली खाना हो या फिर सत्तू सान कर खाना, सभी मीडिया के लिए सुर्खियां बन जाते हैं। लालू के नाम पर यह कहावत सबसे ज्यादा चर्चा में रही कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। लालू यादव के अंदाज की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शेखर सुमन, राजू श्रीवास्तव से लेकर कॉमेडियन कपिल शर्मा तक उनके अंदाज की कॉपी करते हैं, लोगों की हंसी बटोरते हैं। ये वो नेता हैं जो सत्ता से बाहर भले ही रहे हों, लेकिन चर्चा से बाहर कभी नहीं होते। साल 2000 में आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप लगा। इन आरोपों के बीच जब लालू यादव जेल जाने लगे, उस वक्त उन्होंने अपनी सत्ता अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी। इस पर भी कई सवाल उठे, लेकिन लालू ने कभी उनकी परवाह नहीं की। नतीजा यह हुआ कि बिहार में राबड़ी देवी ने सफल शासन किया। वहीं भाजपा के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा ने देश भर में हलचल मचा रखी थी। अमन चैन बिगड़ रहा था, लेकिन प्रशासन चाह करके भी यात्रा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पा रहा था। लेकिन 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर से गुजर रही रथ यात्रा का पहिया लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया था। उसके बाद भी लालू यादव खूब चर्चा में बने रहे। पिछले 15 सालों से बिहार की सत्ता से लालू प्रसाद यादव दूर हैं। फिलहाल रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की वापसी अब तक नहीं हो सकी है। कई बार कोशिश की गई, लेकिन उनको जमानत नहीं मिली। ऐसे में सवाल उठता है कि कभी आडवाणी के रथ को रोकने वाले लालू यादव को क्या जनता एक बार फिर से बिहार की सत्ता सौंपना चाहती है? इस बार का चुनाव बिना रैलियों के, बिना जनसभाओं के होगा और कोरोना वायरस भी कहीं जाने वाला नहीं है। इसका फैसला चुनाव के बाद नतीजे आने पर ही होगा। अभी लालू यादव के इस 72वें जन्मदिन की तैयारी जोरों से चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटी डेस्क।